नमस्कार प्रिय साथियों, श्याम क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। तो बात करने वाले सीटी एग्जाम 2024 को लेकर आपकी परीक्षा एकदम नजदीक आ गई है। अब आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए भाई। मॉडल पेपर पूरा 150 प्रश्नों का और सभी विषय के प्रश्नों को हम करने वाले हैं और सारे के सारे आप देखने वाले हैं कि लेवल के प्रश्न होने वाले हैं भाई। ठीक है ना। अब देखना यह है कि आप इसमें से कितने सही कर पाते हैं। ठीक है ना, कितने सही कर पाते हैं ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे लाइव क्लास या कोई भी रिकॉर्डेड आपको क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए भाई। ठीक है। और टेलीग्राम की जो लिंक है ना, टेलीग्राम की मैं लिंक दे रहा हूं क्योंकि उस पर क्विज शुरू करने वाले हैं। कल से या परसों से हम क्विज शुरू करेंगे, तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और क्लास को शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह का समय है, मैं तो कहता हूं फटकार लगा दीजिए, दो तीन बार पढ़ दीजिए इसको। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और सारे क्वेश्चन RSSB और RPSC द्वारा यहां पर लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया आपका। प्रश्न आपका कहता है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। यानी जो सिगरेट लाइटर होता है ना, जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन होती है, मिथेन होती है, प्रोपेन होती है, फिर रेडोन होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ब्यूटेन गैस राइट हो जाएगा। ए को हम लॉक करेंगे, क्योंकि ये जो ब्यूटेन होती है ना, इसको है ना दाब पे भरा जाता है और तरल रूप में भरा जाता है। आप देखते होंगे कि लाइटर में पानी सा भरा हुआ होता है, तो ये वो ब्यूटेन गैस ही होती है जिसको अधिक दाब पर भरा जाता है तरल के रूप में। ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है उड़ान योजना को कब लागू किया गया। यानी जो आपकी उड़ान योजना है ना, उसको कब लागू किया गया, ये आपसे पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये आपके 19 नवंबर 2021 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है नारायण सागर बांध स्थित है। आपका जो नारायण सागर बांध है ना, ये आपका कहां पर स्थित है भाई? तो ये आपका कहां पर स्थित है? ये आपके खारी नदी अजमेर में है। कहां पे? खारी नदी कहां पे? अजमेर में। तो यहां पर आपकी स्थित है। ए आपका यहां पर लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। भारत में पठारी क्षेत्र लगभग है, यानी पठारी जो क्षेत्र है ना, वो लगभग कितना है? 43% है, 56% है, 30% है, या फिर 27% है? तो राइट आंसर आपका 27% डी लॉक हो जाएगा दोस्तों। पठारी क्षेत्र, भारत में जो पठार यानी पहाड़ी जो क्षेत्र है ना, वो आपका 27% हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है गंगाधर में कौन सा समास है? गंगाधर में कौन सा समास है भाई? समास पूछा है आपसे, तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास है दोस्तों। ए आपका लॉक हो जाएगा। यहां पर कौन सा लॉक हो जाएगा? ए लॉक हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। जो राजस्थान पंचायत अधिनियम है ना, वो किस वर्ष लागू किया गया था? 1954 को, 1955 को, 1953 को, या फिर 1956 को? तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये आपका 1953 को लागू किया गया था भाई। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका सी लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर नाम लिखा है, इसका क्या अर्थ होता है? ये आपके हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें अंग्रेजी में आपको एक नाम मिलेगा और उसका आपको हिंदी बताना है। आलेखीय, अभिदाता, प्रेक्षक, या फिर आलेख। आलेख तो देखो ग्राफ होता है, आलेख ये ग्राफिकल होता है, और प्रेक्षक जो देखने वाला होता है ना, उसको प्रेक्षक बोलते हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर आपका बी होगा। यहां पर क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर का क्या मतलब होता है? अभिदाता मतलब होता है भाई, अभिदाता होता है। ठीक है ना। हिंदी के अंदर हिंदी का क्वेश्चन है एक प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? यानी भारत के नीचे राज्य दिए गए उनमें सबसे तट रेखा लंबी किसकी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, या फिर गुजरात? तो राइट आंसर आपका यहां पर गुजरात हो जाएगा। यानी हम किसको लॉक कर देंगे? हम यहां पर लॉक करने वाले हैं गुजरात को। डी आपका लॉक हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। बिना स्किप के, एक भी मिनट स्किप नहीं करना है क्लास को, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, चाहे 2 गुना स्पीड में सही, चाहे 1.5 गुना स्पीड में। देख लो जरूर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, यानी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये तो भाई रासायनिक है। ये तो क्या है आपका? ये तो रासायनिक है भाई, है ना। और मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक ही है। और दूध से दही बनना, तो दूध से दही बनना भी आपका रासायनिक ही हो जाता है। क्यों हो जाता है गुरुजी? क्योंकि दूध से दही बनने के बाद दही से वापस दूध थोड़ी बना सकते हो, तो रासायनिक हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन पानी में चीनी का घुलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है ये आपका?
भौतिक परिवर्तन है गुरुजी, ये भौतिक क्यों है? क्योंकि पानी में यदि चीनी को घोल दिया, आप पानी को वापस गर्म करके चीनी को वापस प्राप्त कर सकते हो भैया ना, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि मुंशी महारानी छत्री अलवर का निर्माण किसने करवाया था? बख्तावर सिंह ने, जय सिंह ने, तेज सिंह ने या विनय सिंह ने? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर विनय सिंह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विनय सिंह ने किसका निर्माण करवाया था? मुंशी महारानी छत्री अलवर, जो अलवर में स्थित है, उसका निर्माण करवाया था। और पूछ ले गुरुजी कब करवाया था? 1815 ईस्वी को करवाया था भाई। साथ में डेट भी याद रखिएगा, क्या पता कल को डेट भी पूछ ले। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है राव जेठ सिरो छंद का लेखक कौन था? जो राव जेठ सिरो छंद है ना, उसका लेखक कौन था? विट्ठू सुजो, गिरधर आसिया, कवि रत्नोच्चारण या जोधराज? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? विट्ठू सुजो आपका राइट हो जाएगा। यानी यहां पर हम ए को लॉक कर देंगे दोस्तों, ए क्या हो जाएगा आपका? लॉक हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहां स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। अशोक लीलैंड फैक्ट्री जोधपुर में है, कोटा में है, जयपुर में या फिर अलवर में है? कहां पर है भाई? तो ये आपकी अलवर में है दोस्तों, डी आपका लॉक हो जाएगा। यहां पर अशोक लीलैंड फैक्ट्री कहां पर है? अलवर में है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश बताओ। अब चार लिखे गए ऑप्शन, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है या फिर तटीय मैदान है? तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आपका प्रायद्वीपीय पठार है भाई, सी आपका यहां पर लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया? बहुत बार पूछा भी गया प्रश्न है, 1948 को, 1984, 1958 या फिर 2004? तो ये आपके ना 1984 को, हाँ बिल्कुल 1984 राइट हो जाएगा, 1984 को किया गया था, ठीक है ना। और आपको ना एक चीज और बता दूं, इसका पुनः ना, पुनः पुनः आपके गठन किया गया था इसका 1958 को, 1958 को किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा पुनः गठन किया गया था। और 1984 में ये आपका नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था, ठीक है। और एग्जैक्ट डेट पूछे तो 2 नवंबर 1984 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ये सारी चीजें साथ में ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? विश्व वानिकी उद्यान कहां स्थित है भाई? तो ये आपका जयपुर में। ये तो आसान सा प्रश्न था, है ना, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है निम्न निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? कांता भटनागर थी, जयंती पटनायक थी, ललिता कुमार मंगलम या इनमें से कोई नहीं? कौन सा राइट हो जाएगा बताओ? तो कांता भटनागर आपका राइट हो जाएगा। यहां पर हम एक को लॉक कर देंगे दोस्तों, कांता भटनागर का नाम आता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? बीडी बघाल है, हेमंत गेरा, सुदास पंत या फिर आरती डोगरा? तो नाम आता है सुदास पंत का। आपके राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? सुदास पंत है भाई। शुद्धांश लिखा होता है कई जगह, तो सी आपका यहाँ पर लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन छांटना है। पहला है गैब सागर झील को एडवर्ड सागर झील भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, वेरी गुड, एकदम सही है। और फिर लिखा है मोती झील धौलपुर की जीवन रेखा कहलाती है। ये सही नहीं है भाई, धौलपुर की जो जीवन रेखा है ना, वो मोती झील नहीं है। तो मोती झील फिर किसकी जीवन रेखा है? ये तो भरतपुर की है सर जी। ये कहां की है? ये तो भरतपुर की है। अरे भरतपुर की ना मोती झील है ना, जीवन रेखा भरतपुर की कहलाती है, न कि धौलपुर की। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बी को हम लॉक कर देंगे। बाकी दोनों के दोनों राइट है नीचे वाले। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? बताओ भाई, कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर, जयपुर, अलवर या फिर नाथ द्वारा? तो राइट आंसर आपका सी लोक हो जाएगा। यहां पर कहां की प्रसिद्ध है? ये आपके अलवर की प्रसिद्ध है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा, इनमें से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा पाणी नहीं है, शारदा नहीं है, हंस वाहिनी नहीं है या मही नहीं है? देखो वीणा पाणी सरस्वती माता को ही कहते हैं, शारदा भी सरस्वती माता का ही नाम है, हंस वाहिनी भी सरस्वती माता का ही पर्यायवाची है, लेकिन मही नहीं है। क्या नहीं है? मही नहीं है। तो यहां पर आपका डी लोक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखो, सारे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट से आ रहे हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई? बताओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और या फिर सी राजगोपालचारी या फिर के एम मुंशी? कौन सा राइट हो जाएगा इसमें बताओ? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया, तो आपके राइट आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी आपका बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा सीता का पर्यायवाची नहीं है? सीता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भूमिजा नहीं है, जानकी नहीं है, मैथिली नहीं है या इंदिरा नहीं है? तो राइट आंसर आपका डी लोक हो जाएगा। कौन नहीं है? इंदिरा नहीं है भाई। इंदिरा को यहां पर हम क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है?
बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। मोचिया, बुर, मुराल और करड़ ये सारे के सारे क्या हैं बताओ, क्या है सारे के सारे? कांटेदार वृक्ष हैं, घास है, जलीय पेड़ है या मरुस्थलीय पेड़ है? बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? ये घास कहलाती है, ये घास के प्रकार है। ठीक है, तो बी आपका यहां पर लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। ये आपका खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 12 सितंबर, 18 अगस्त या फिर 21 नवंबर? तो ये आपका 12 सितंबर को मनाया जाता है। 12 सितंबर आपका यानी आपका यहां पर बी लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? देखो ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, लगभग आपके 20 मिनट की मान के चलो, तो 20 मिनट में इतना सारा कुछ मिल रहा है भाई। मैं तो कहता हूं आपको पढ़ना चाहिए 2-3 बार, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल को यदि परीक्षा में हाँ लगभग आपको देखने को मिलेंगे, देख लीजिए। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर की स्थापना कब की गई? 1967 में, 1987, 1991 या 1975? तो ये आपके 1987 में की गई थी। बी आपका यहां पर लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? हस्तलिखित शब्द उदाहरण है, हस्तलिखित शब्द उदाहरण है, कर्मधारय समास का है, द्विगु समास का है, तत्पुरुष का है या बहुव्रीहि समास का है? देखो हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित, हाथ से लिखा हुआ। जब भी दो का बात आए, द्विगु है ना, दो की बात आई, कर्मधारी तो होगा नहीं क्योंकि हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ, एक प्रकार से दो काम हो रहे हैं, हाथ से लिखा हुआ, तो द्विगु समास यानी आपका यहां पर बी लोक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या फिर टोंक में किया गया? तो राइट आंसर आपका जैसलमेर हो जाएगा, यानी हम यहां पर सी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपका कि चूलिया जलप्रपात किस अभ्यारण्य में स्थित है? भाई चूलिया जलप्रपात आपसे पूछा गया, ये आपका भैंसरोडगढ़, यानी आपका यहां पर बी लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? बस्सी अभ्यारण्य बताओ। अरे वाह, बस्सी अभ्यारण्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। बस्सी अभ्यारण्य तो आप सबको पता होना चाहिए भाई। बस्सी अभ्यारण्य कहां स्थित है? ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। बी आपका यहां पर लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद पर रहे? हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल? तो आपका टीकाराम पालीवाल यानी आपका यहां पर डी लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि बैराठ सभ्यता स्थल की खोज कहां से हुई थी? बताओ कहां से हुई? भीम डूंगरी से, महादेव डूंगरी, बिजक डूंगरी या गणेश डूंगरी? तो आपका राइट आंसर बिजक डूंगरी हो जाएगा। सी को यहां पर हम क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट फिर से, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो दोस्तों इसमें है ना ऑक्सीकरण भी होता है और साथ ही अपचयन भी होता है। ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है, दोनों होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो जाएंगे। सी को हम लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। विंध्यन कगार भूमि है, विंध्यन कगार भूमि बताओ भाई, है ना। तो चंबल व गंभीरी नदी के मध्य का भाग, बनास व आहड़ नदी के मध्य का भाग, चंबल व बनास नदी के मध्य का भाग? तो राइट आंसर हो जाएगा चंबल व बनास नदी के मध्य का भाग। सी आपका लॉक हो जाएगा। चंबल और बनास नदी के मध्य के भाग को विंध्यन कगार भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति कब जारी की गई? राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति कब जारी की गई भाई? तो ये कब जारी की गई थी? ये आपके 1 जुलाई 2019 को जारी की गई थी, जो कि आपके बी में लिखा गया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा गया है? प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है। शेखावाटी में पाए जाने वाले तालाब जिनका निर्माण मानसून से होता है, क्या कहा जाता है उनको? जोहड़ कहते हैं, बीड़ कहते हैं, सर कहते हैं, खड़ीन कहते हैं? जोहड़ और खड़ीन तो नहीं होगा भाई, क्योंकि जोहड़ तो आपके छोटे तालाब होते हैं, ठीक है ना। शेखावाटी में पाए जाने वाले तालाब जिनका निर्माण मानसून से होने वाले तालाबों का बताओ। छोटे तालाब तो ये हो गए जोहड़, है ना, तो उनको सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? सर कहा जाता है। सी आपका यहां पर लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है भाई। राजस्थान राज्य का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहां स्थित है? पहले लिखा है बीचवाल बीकानेर, सिलोरा किशनगढ़, गमधर उदयपुर, तिजारा अलवर लिखा गया। कौन सा राइट हो जाएगा? तो आपका यहां पर सिलोरा किशनगढ़ राइट हो जाएगा, यानी हम यहां पर बी को लॉक कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? रामपुरिया, मेड़ता, मुंदड़ा एवं कोलेरी हवेली स्थित है। रामपुरिया, मेड़ता, मुंदड़ा और कोलरी ये हवेली स्थित है। कहां स्थित है भाई? बीकानेर में, एक जैसलमेर में, एक चूरू में या जोधपुर में? कौन सा आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो यहां पे आपका कौन सा राइट हो जाएगा? वेरी गुड, यहां पे आपका जैसलमेर राइट हो जाएगा। बी आपका यहां पर लॉक कर देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। घुड़ला त्योहार, मेले, नृत्य की शुरुआत किसकी स्मृति से प्रारंभ किया गया? राव गंगा,
राव सातल देव, राव सुजा, राव मालदेव। तो यहाँ आपका राव सातल देव यानी आपका बी यहाँ पर लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, कुंवारा किला कहलाता है। कुंवारा किला किसको कहते हैं रे दोस्तों? तो कुंवारा किला जो है ना वो बाला किला को कहा जाता है। कहाँ लिखा है गुरुजी? अरे बी में लिखा है रे, बाला किला को कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, आनंद विलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? आनंद विलास ग्रंथ के लेखक आपसे पूछा गया तो ये आपके जसवंत सिंह थे। ये आपका यहाँ पर लोक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वेरी गुड, क्या बात है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका यह है कि निम्नलिखित में किसको भारत का रूर की संज्ञा दी गई है? यानी आपके भारत का रूर किसे कहते हैं? भारत का रूर आपसे पूछा गया तो भारत का रूर आपका छोटा नागपुर पठार होता है। सी आपका राइट हो जाएगा। छोटे नागपुर पठार को क्या कहते हैं? भारत का रूर कहा जाता है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। ये नागार्जुन सागर बांध कहां बना हुआ है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। बी आपका लोक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो आपका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट, सबसे ज्यादा बॉक्साइट आपके ओडिशा में, लगभग लाखों में टन में, लाखों टन में यहाँ उत्पादन होता है बॉक्साइट का, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रकार से कंप्यूटर का प्रश्न आ गया। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाते हैं, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बेसिक कार्यों के लिए होने में आवश्यक है, सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से अन्य डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ये सारी की सारी चीजें ना लागू होती है भाई, सारे के सारे उपरोक्त सभी। ऑल आपका राइट कौन सा हो जाएगा? डी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका यह कहता है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र में रही? सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस क्षेत्र में रही? औद्योगिक उद्योगों में रही, सेवा में रही, कृषि में रही या सभी में रही? तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर है वो औद्योगिक में रही, सबसे ज्यादा रही है, सबसे आगे है ना। लगभग मेरे ख्याल से 52% के आसपास औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक जो है ना वो उसमें ज्यादा रही भी, ठीक है ना। तो मित्रों क्लास आपको कैसे लगी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और क्लास को मैं तो कहता हूं पूरी देख लीजिएगा, बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। धन्यवाद भाई।